Good morning. This is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about persons disqualified by law. विधि द्वारा या राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन होते हैं। विधि या राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुबंध करने की क्षमता में अनुबंध करने के या कॉन्ट्रैक्ट करने के जो असक्षम पक्षकार होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उस असक्षम पक्षकारों में अवयस्क के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अवयस्क के अलावा अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति कौन होते हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। और अब हमारा ये तीसरा पॉइंट चल रहा है कि विधि द्वारा या राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन होते हैं। देखिए, धारा 11 में पहले भी बताया जा चुका है कि वे व्यक्ति जो किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किए गए हैं वे अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति राजनियम अर्थात विधि द्वारा भी अयोग्य घोषित कर रखे हैं। ऐसी अयोग्यता के कुछ कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए राजनीतिक स्थिति के कारण, जैसे विदेशी शत्रु, विदेशी राजा, राजदूत, राष्ट्रपति, मंत्री आदि के कारण, या फिर ऊंचे पदों या कमजोर स्थिति के कारण, या फिर विशेष वैधानिक स्थिति के कारण, जैसे कंपनियां, वैधानिक संस्थाएं इत्यादि। तो ये कौन अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुबंध करने के लिए राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन होते हैं। अनुबंध करने के लिए विदेशी सम्राट, राजदूत व प्रतिनिधि, विदेशी शत्रु, समावेलित कंपनियां व निगम, सजा भुगत रहे कैदी, दिवालिया व भारत के राष्ट्रपति आदि सम्मिलित होते हैं। इनका वर्णन कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं, देखिए, विदेशी सम्राट, राजदूत तथा प्रतिनिधि। विदेशी सम्राट, उनके प्रतिनिधि या भारत में स्थित दूसरे देशों के राजदूत भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, जिनके अनुसार केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जबकि ये भारत में दूसरों पर वाद चला सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी शत्रु या अलाइन एनिमीज। सरकार द्वारा किसी राष्ट्र को शत्रु घोषित कर देने पर किसी देश में युद्ध छिड़ जाने व शत्रु राष्ट्र की मदद करने वाले देशी विदेशी शत्रु इसके अंतर्गत आते हैं। इसके संबंध में कुछ प्रावधान हैं, जैसे फर्स्ट ले लीजिए आप, युद्ध चालू रहने की अवधि तक शत्रु देश के निवासियों से बिना केंद्र सरकार की अनुमति के लिए किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। युद्ध के सेकंड है लेते हैं हम, युद्ध के पूर्व किए गए अनुबंध युद्ध के दौरान स्थगित रहते हैं, जिन्हें युद्ध समाप्ति पर प्रवर्तित कराया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लेते हैं हम, यदि युद्ध लंबे समय तक चलेगा तो भी अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, युद्ध के दौरान शत्रु देश के व्यक्ति भारतीय न्यायालयों में व भारतीय नागरिक शत्रु देश के न्यायालयों में वाद नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन, विवाहित स्त्रियों की पृथक संपत्ति जिसे स्त्रीधन कहा जाता है, वे उसके संबंध में ही पृथक अनुबंध करने हेतु स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि विवाहित स्त्री का पति अपनी स्थिति के अनुसार पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो वह स्त्री अपनी आवश्यकताओं के लिए अनुबंध कर सकती है, जिसे चुकाने के लिए उसका पति पूर्णतः उत्तरदायी होगा। पर्दानशीन स्त्रियां जो होती हैं, ये वे स्त्रियां होती हैं जो घर से बाहर नहीं, पर्दे में रहती हैं और सामाजिक रीतियों, समाज से अलग रहती है। समुदाय की रीतियों के अनुसार इन स्त्रियों को अनुचित रूप से आसानी से अनुबंध नहीं करा सकते हैं, इसलिए इन्हें अनुबंध करने के पूर्ण योग्य नहीं माना गया है व इन्हें विशेष संरक्षण भी प्राप्त है। नेक्स्ट है समावेलित कंपनियां व निगम, इनकॉर्पोरेट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण स्वयं कोई अनुबंध नहीं कर सकती हैं, पर अपने एजेंट द्वारा व्यापारिक अनुबंध कर सकती है। लेकिन कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमाएं इसके पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम के द्वारा निर्धारित होती हैं, अतः कोई भी ऐसा अनुबंध
जो इस कार्य क्षेत्र की अवहेलना करता है, कंपनी के अधिकारों के बाहर होने के कारण व्यर्थ होगा व ऐसे अनुबंधों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा। नेक्स्ट, सजा भुगत रहा कैदी किसी अपराध के कारण न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने पर सजा भुगत रहा व्यक्ति सजा की अवधि में अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है, परंतु सजा के पूर्व किए गए अनुबंधों के निष्पादन हेतु वह प्रबंधक नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। जो व्यक्ति दिवालियापन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया गया है, वह जब तक अमुक्त दिवालिया रहता है तब तक अनुबंध करने के अयोग्य रहता है, परंतु जब सरकारी प्रापक अपनी कार्यवाही पूरी कर लेता है व न्यायालय उसे मुक्त कर देता है, तो उसके पश्चात वह पुनः अनुबंध करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना गया है। इस सर्वोपरि स्थिति के कारण न तो उन्हें किसी न्यायालय में बुलाया जा सकता है और न उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि या एजेंट अनुबंध कर सकते हैं। क्लब आदि असमावेलित संगठन, असमावेलित क्लब, सोसाइटीज, एसोसिएशन या संस्थाओं का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, अतः ये अनुबंध करने के लिए अयोग्य हैं। उनके नाम से अथवा उनकी ओर से किए गए अनुबंध के संबंध में न तो न्यायालय में वाद चला सकते हैं और न ही उन पर वाद चलाया जा सकता है। तो ये राजनियम द्वारा या विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।